नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को बताया घोर परिवारवादी, बोले हम परिवार वाले नहीं हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी में बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के कामों की तारीफ की। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के गरीब बीजेपी के साथ खड़े हैं और एक बार फिर पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में करोड़ों गरीबों को राशन दिया, करोड़ों लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच दिया। मोदी ने इस दौरान 3 तलाक कुप्रथा खत्म करने को बड़ा कदम बताया और कहा कि घोर परिवारवादी लोगों को इन मुस्लिम बेटियों का दर्द नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा वे कहते हैं कि परिवारवादी हैं और परिवार का दर्द समझते हैं, लेकिन जब मुस्लिम बेटियां छोटे बच्चों को लेकर 3 तलाक की कुप्रथा की वजह से पिता के घर लौटती थी, तब इनको उनका दर्द नहीं दिखता था। हम परिवार वाले नहीं, लेकिन परिवार वालों का दर्द समझते हैं। पूरा यूपी हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा परिवार है। इन घोर परिवारवादी लोगों के लिए मुस्लिम बेटियों का दर्द कुछ नहीं, बल्कि इनके लिए वे सिर्फ वोट थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजाब मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, यूनिफॉर्म पहनने को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली सुनवाई के दौरान इस केस में कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, बीते दिन ही कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को इसी सप्ताह में खत्म करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग 5 बजे तक 57.45% मतदान, सबसे ज्यादा 62.45% लखीमपुर खीरी में। सपा का बांदा सदर में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक 57.45% मतदान हुआ, सबसे ज्यादा 62.45% वोट लखीमपुर खीरी में पड़े। दोस्तों, 61.42% के साथ पीलीभीत दूसरी नंबर पर रहा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बांदा सदर विधानसभा में 305 और 306 नंबर के बूथ की कैप्चरिंग का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि शिकायत के लिए डीएम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस मामले में सपा ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ताइवान पर कब्जे की फिराक में है चीन, मीडिया की गलती से खुल गई पोल। जी हां दोस्तों, दो देशों के युद्ध के संकट पर चीन साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। एक तरफ वो सुरक्षा और नाटो के खतरे का जिक्र करते हुए रशिया का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का फिक्र करते हुए स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के गीत गा रहा है। ऐसे में वो किसकी तरफ है, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब चीनी मीडिया ने ही गलती से अपने देश की पोल खोल दी। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि ताइवान ही है। दरअसल दोस्तों, एक चीनी समाचार आउटलेट ने दोनों देशों की लड़ाई पर कवरेज पर अपने खुद के सेंसरशिप निर्देशों को गलती से लीक कर दिया। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इससे चीन की चालाकी सामने आ गई है। इससे पता चला है कि चीनी मीडिया को निर्देश है अमेरिका और चीन को बिना नाराज किए रूस के साथ भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट बनाए रखे। इससे ताइवान पर कब्जे की मंशा का भी पता चलता है। निर्देशों में कहा गया है कि ध्यान रखें, भविष्य में ताइवान मामले पर अमेरिका से टकराने के लिए चीन को रूस की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वह रशिया के सपोर्ट में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीएसई 10th 12th एग्जाम लेटेस्ट अपडेट, ऑफलाइन ही होंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका दे दिया है। कोर्ट ने 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई
सीबीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दोस्तों 10वीं और 12वीं में शामिल होने वाले छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पिछले साल की तरह ही परीक्षा कराने का आदेश दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पहुंचे 3 और राफेल विमान, फ्रांस से 36 एयरक्राफ्ट की पूरी खेप मिली। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 3 और राफेल लड़ाकू विमान 22 फरवरी की देर शाम फ्रांस से भारत पहुंच गए। इन विमानों ने फ्रांस के एक एयरबेस से उड़ान भरने के बाद सीधे भारत में लैंडिंग की। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने इन विमानों की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हवा में उड़ते समय ही ईंधन भरने में सहायता प्रदान की। दोस्तों इन 3 राफेल लड़ाकू विमानों के आने के बाद भारत को अब 36 में से 35 राफेल फाइटर जेट मिल गए हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में फ्रांस सरकार के साथ 59,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 36वां विमान कुछ हफ्ते बाद फ्रांस से भारत पहुंचेगा, जिसका हैंडओवर भारत को मिल चुका है। भारतीय वायुसेना ने इनमें से 30 से अधिक विमानों को फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद रास्ते में बिना रुके सीधे भारत में लैंड कराया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंगूबाई काठियावाड़ की रिलीज से पहले बड़ी मुश्किलें, भंसाली प्रोडक्शन को सुप्रीम कोर्ट से मिला यह सुझाव। जी हां दोस्तों, संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही कई विवादों में घिर चुकी है। इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य किरदार में नजर आने वाली है और साथ में होंगे अजय देवगन। यह फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों रिलीज के कुछ घंटे पहले फिल्म का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शन को सुझाव दिया है कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है। अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि फिल्म पर रोक को लेकर कई केस अदालतों में लंबित है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया और फिल्म के खिलाफ एक और याचिका का निपटारा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सूर्यकुमार यादव और दीपक चहर श्रीलंका T20 सीरीज से हो गए बाहर। प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, क्या कारण रहा सूर्यकुमार यादव के टीम से बाहर होने का, जाने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो जल्दी से इसे एक छोटा सा लाइक कर दें, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है क्रिकेट से जुड़ी यह बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के 2 स्टार खिलाड़ी दीपक चहर और सूर्यकुमार यादव चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोस्तों सूर्यकुमार यादव के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर के चलते श्रीलंका T20 सीरीज से बाहर किया गया। विराट कोहली और ऋषभ पंत पहले ही श्रीलंका के साथ T20 सीरीज से ब्रेक पर हैं। ऐसे में सूर्यकुमार के बाहर होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम कमजोर पड़ गया है। हालांकि सूर्या की जगह नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा और संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। संजू की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में टीम में वापसी हुई है। वहीं हुड्डा वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाब मलिक हुए गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कनेक्शन का आरोप। उद्धव के मंत्री ने कहा समन देने के बहाने उठाया। शरद पवार के घर हुई इमरजेंसी मीटिंग शुरू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रहे चौथे चरण के चुनाव के बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक हलके से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासगर ने लिया था। परिवर्तन निर्देशालय की टीम बुधवार सुबह 7:45 पर पूछताछ के लिए उन्हें लेकर मुंबई स्थित दफ्तर पहुंची। मलिक की गिरफ्तारी के बाद NCP चीफ शरद पवार के घर सिल्वर ओके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग चल रही है। इसमें दोस्तों डिप्टी CM अजीत पवार, मंत्री हसन मुशर्रफ, जयंत चौधरी, राजेश टोपे शामिल है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नवाब मलिक अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। मलिक को अरेस्ट कर ईडी की टीम अस्पताल ले गई, जहां उनकी
उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI न्यू रूल, डैमेज नोट बदलने के लिए RBI ने बनाया खास नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फटा या टेप चिपका हुआ नोट है और आप ये नोट कहीं दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि दुकानदार भी इसे लेने से मना कर देता है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस नोट के बदले सही नोट आपको मिल जाएगा। इस टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए RBI ने नए नियम बनाई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार अगर ATM से आपको कटे फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदलवा सकते हैं और कोई भी सरकारी बैंक PSBS नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों अगर आपका नोट टुकड़ों में फटा हो तो भी बैंक इसे बदल सकता है। यहां तक कि फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो भी उसे एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। आपको RBI के ऑफिस जाना होगा, एक कागज पे फॉर्म भरना होगा, उसको सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर किसी भी करेंसी चेस्ट या RBI के इशूड ऑफिस में जाकर देना होगा। वहां पर आपको उसके बदले में नया करेंसी नोट मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।